हेलो गाइस एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे इंडिया का यूनियन बजट 2023-24 लॉन्च हुआ है। और इसके लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूनियन बजट के ऊपर बनाए हैं और पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुका है। उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा। हमने प्रायोरिटी नंबर 7 पार्ट 3 में कवर किया था। तो आज हम प्रायोरिटी नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं। फर्स्ट इट इज पीवीटीजी, जिसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इस मिशन के अंदर आपके जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अंदर सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और एजुकेशन और हेल्थ जैसी पैरामीटर्स को कवर किया जाएगा, जिससे कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसी जो आपका जो सेक्टर है वो कवर होगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जल्द ही लॉन्च होगा। नाउ सेकेंडली, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है। ₹15,000 इसमें अगले 3 साल में इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट और इन सब ट्राइब्स को हेल्प होगी। सेकेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटका में काफ़ी ड्रॉट जैसी सीवियर कंडीशंस देखी जाती हैं। उसको रिलीफ करने के लिए इसमें 5,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि अंदर अपर भाद्रा प्रोजेक्ट है। इसमें माइक्रो इरिगेशन और सरफेस टैंक्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए अवेलेबल किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट आपका है 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल के अंदर आपको 38,800 टीचर्स विद सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जिससे कि ट्राइबल सेक्टर को भी अदर देन योर रेसिडेंशियल स्कूल्स बेनिफिट होगा। फोर्थ पॉइंट, भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। भारत श्री का फुल फॉर्म है भारत शेयर्ड रिजॉस्ट्री ऑफ इंस्क्रिप्शन, और इसको उन्होंने डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में सेटअप किया है। जैसे कि हम ओल्ड इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखते हैं, पुरानी आपके हिस्ट्री कल्चर, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती, तो उनके लिए डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम बनाए गए हैं, जहाँ पे ये सब रखा गया है। और इन्हें वो लोग डिजिटलाइज करना चाहेंगे, जैसे कि जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आएगी, उसे डिजिटलाइज करके हम जो जिस लैंग्वेज को समझ सके उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो इतिहास है वो हमेशा जिंदा रहेगा और लोगों को इतिहास के बारे में पता चलेगा। ये उस स्कीम के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में और ग्रोथ सेक्टर में काफ़ी फायदा हुआ है। तो ये हमारी प्रायोरिटी 3 है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहला इन्होंने कवर किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33.4% से 10 लाख करोड़ तक गया है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका 3.3% है वो जीडीएफ है, तो उससे इसमें इन्वेस्ट करने में से जीडीएफ को भी फायदा होता है, और ये पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। सेकंड, 50-year interest-free loan to state governments to incentivize infrastructure investment। इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 1.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है। अब 50 साल में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर दिया जाएगा, इसमें उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही नहीं होगा, तो फिर वो मतलब आराम से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उसे लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखें कि यहाँ पे है हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज।
सो रेलवेज भी आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है पूरी कंट्री के लिए, तो उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट डाला है। नाउ नेक्स्ट इज 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि आप एंड टू एंड कनेक्टिविटी कर सके, बिकॉज सिर्फ रेलवेज नहीं है, पोर्ट्स भी हैं आपकी, अलग अलग माइंस भी हैं, कई जगह है जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं। और इसमें आपकी जो एयर कनेक्टिविटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स और आपके एडवांस लैंडिंग गार्ड, सब कुछ वहाँ पे है, जिससे कि आप एयर कनेक्टिविटी को भी देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने 75,000 करोड़ इंक्लूडिंग योर प्राइवेट सेक्टर 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। Now fifth is UIDF, Urban Infrastructure Development Fund in Tier 2 and 3 cities. So इसमें भी इन लोगों ने 10,000 करोड़ पर एनम लगाए हैं, जिससे कि आप इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सके। Now next is unleashing the potential, that is trust based governance. अब इसमें ये है कि पहले आप इसकी हेडिंग को समझे। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट में कोई भी प्रोग्राम बनता है तो वो कितना लोगों तक पहुंचता है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के लिए कितनी अकाउंटेबल है। क्या ऐसा नहीं है कि वो स्कीम कोई लॉन्च कर रही है और उसको वो अपने हिसाब से कर रही है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्कीम कहाँ तक पहुंची, उसमें क्या फायदा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो सब ना हो। ऐसा नहीं है, इसमें पूरा इन्होंने डायरेक्ट आप जनता तक सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट रखी हैं। उस तरह की स्कीम्स इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो पहला है मेक एआई इन इंडिया, दैट इज मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। इसके लिए इन्होंने आपके जो मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स को सेटअप किया है, जिससे कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, क्योंकि कुछ मेजर्स जब हम लेते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो एज पर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के एरिया में सबको फायदा होना चाहिए, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और ऐसा होगा भी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ग्रोथ पावरिंग है, तो उससे काफी फायदा होगा लोगों को। सेकंड, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इज समथिंग कि आपको पता चलेगा कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट है या कोई आइडिया है, उसको किसी अलग लैंग्वेज में लिखा है, और अगर उसे डिकोड करके आज जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उन्हें किसी इंफॉर्मेशन का बारे में पता लगाना होता है, तो वो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी, उनसे कुछ छुपाएगी नहीं, जिससे कि वो अच्छी तरह से रिसर्च कर सके और ऐसे ही नेशन को हेल्प हो। तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि इनेबल एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डाटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। नाउ थर्ड इज विवाद से विश्वास वन, लेस stringent contract execution for MSMEs. So MSMEs are nothing but Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So इसमें यह है कि अब बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब बिना कोई ऐसे केस को आगे बढ़ाए या केस को खींचते हुए, कि कोई अगर कुछ कह रहा है कि कोई जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो उसके बीच में गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, जो वो उनकी मांग होगी, जिस तरीके से कोई एंटरप्राइज कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो वो आराम से मिल जाएगा। जिससे कि उनका कहना है कि इसका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि इससे जो एमएसएमईज में जो कोविड के टाइम जो लॉसेस हुए थे, जो लॉसेस उन्होंने सफ़र किए थे, इसमें इन्वेस्ट करने से उनको भी फायदा होगा, उन्हें इससे रिलीफ मिलेगा। देन सेकंड इज विवाद से विश्वास टू, ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम। तो इसमें यह है कि इसका एक्सपेक्टेड आउटकम उन्होंने ये कहा है कि फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स।
अब ये सेम इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विवाद 1 में उन्होंने एमएसएमईज़ पे फोकस किया था, विवाद 2 पे वो डायरेक्ट बोल रहे जो गवर्नमेंट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं एक दूसरी चीज़ों में, जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे इस स्कीम की मदद से। फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च्ड, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ई कोर्ट्स के जरिए भी हर छोटी छोटी लाइक जो इश्यूज होते हैं उसके लिए हर वक्त आपको फिजिकली कोर्ट्स में जाना नहीं पड़ेगा। ई कोर्ट्स के थ्रू भी छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, जिससे टाइम भी सेव होगा और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी एम्पावर होगा। नाउ नेक्स्ट इज एंटिटी डिजी लॉकर। अब ये डिजी लॉकर का सबसे न्यू और अच्छा स्कीम आया है। इसमें डिजी लॉकर में आप अपने जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी है कि इंडिविजुअली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ऑनलाइन स्टोरिंग होगा डॉक्यूमेंट्स का वो ज़्यादा सिक्योर होगा। तो ये एक तरह की स्कीम है उनकी जो काफ़ी बेनिफिशियल है आज के डेज में। नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपको ये हाल ही में पता चला होगा कि 5G सर्विसेज भी अब इंडिया में अवेलेबल है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के 100 लैब्स सेटअप की है, जिसमें सारी 5G सर्विसेज ही प्रोवाइड होंगी। और ऐसा करने से उन्हें लगता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, इन इन आपकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेंगी। एंड इट इज़ ऑब्वियस, अगर आप कोई नई लैब्स खोलते हैं उसमें आपको स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, तो उससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज R&D ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर। नाउ लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर इज वर्ड सेज कि लैब ग्रोन दैट मतलब अंदर ही अंदर उगाया जा रहा है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो दैट इज इनसाइड योर कंट्री, मतलब इट इज डोमेस्टिक। सो एक्सपेक्टेड आउटकम में आप देख सकते हैं लिखा है टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब इसको भी एक तरह से वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि अपने देश में बना है तो जिससे हम इम्पोर्ट पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो वर्ल्ड आपकी तो नेशन की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंकरेज होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रायोरिटी नंबर, I believe it is priority number 7, sorry 6, priority number 6. It is green credit program. First, to be notified under EPA to incentivize sustainable actions. Now it is ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लाइक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल होगी सबकी, सब नेचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, पेड़ उगाएंगे, ये उनके स्कीम के अंदर आता है। लाइक उन्हें कोई अच्छा सा लैंड है जो पेड़ उगाने के लिए अच्छा, तो वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे और ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, इज अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। नाउ सेकंड इज पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम में ये लॉन्च हुआ है। It is basically to promote the usage of alternative fertilizers. तो स्टेट्स में और हर जगह वो प्रमोट करेंगे कि अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करें जिससे कि क्रॉप्स अच्छी हो और ग्रीनरी को प्रमोशन मिलेगा एक तरह से। आपकी नेचर की हेल्प होगी, तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहा है। नाउ थर्ड इज आपका, लेकिन हाँ राइट, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स भी पता होनी चाहिए कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और पीएम प्रणाम में क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब आपके ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर आते हैं, सब सब टॉपिक्स टाइप। तो इसमें है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें 1900-700 करोड़ रुपीस लगा हुआ है, जिसके ज़रिए हम फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और नेचुरल गैस और जो पोल्यूशन फ्री चीज़ें हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसमें 35,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर एनर्जी सिक्योरिटी। इससे एनर्जी सिक्योरिटी होगी और फॉसिल फ्यूल्स कम जलाए जाएंगे, एंड वाया इसके थ्रू आपकी जो नेचर है वो पोल्यूट नहीं होगा। तो ये सब
और नेचर के लिए ये सब स्कीम्स हैं। थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोवर्धन स्कीम। अब गोवर्धन को आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, इस तरह से बोल्ड में लिखा हुआ है और धन स्मॉल लिखा है, बिकॉज गोवर्धन का उनका एक फुल फॉर्म उन्होंने दे रखा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी ऐसी चीज से कोई लाइक होता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वैसे ही उन्होंने एक नई स्कीम लगा दी है, इट इज वेस्ट टू वेल्थ। जो चीज लोगों को वेस्ट लगती है वो आप उसे ऐसे टर्न करें कि वो आपको बेनिफिशियल या वेल्दी लगने लगे। तो इसमें उन्होंने 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए हैं, दैट इज योर बायोगैस प्लांट्स और आपके जो कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होते हैं वो। तो इसी के अंदर उन्होंने 200 कंप्रेशन बायोगैस प्लांट्स लगाए हैं, 75 अर्बन एरियाज में लगाए हैं, 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स लगाए हैं, और इन सब के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिया है। तो आपके जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपए इन सारे प्लांट को इंस्टॉल करने में लगाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, दैट इज मिस्टी, टू बी टेकन अप फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग योर कोस्ट लाइन। तो इन्होंने कोस्ट लाइन का भी पूरा ध्यान रखा है, जहाँ पे मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए भी बजट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स। तो उन्होंने वेटलैंड्स और कोस्ट लाइन्स के लिए भी अलग अलग स्कीम्स बना रखे हैं। और यहाँ पे अदर इनिशिएटिव्स भी हैं कुछ जो हम डिस्कस कर सकते हैं, विच इज setting up of 10,000 bio inputs resources to facilitate farmers to adopt natural farming। अब आप 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर्स लगाएंगे तो उसकी मदद से आपके जो फार्मर्स हैं वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे और ऑटोमेटिकली नेचर को और ग्रीनरी को प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एंड फंड्स भी एलोकेट हुए हैं कि जिससे कि आप पुरानी गाड़ियां और ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को नए व्हीकल से बदल सके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज भारतीय प्रकृति खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 1 करोड़ फार्मर, स्पेसिफिकली 1 करोड़ फार्मर्स होंगे जो नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ योर बायो इनपुट्स रिसोर्सेज, जो हमने यहाँ डिस्कस करे 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स। नेक्स्ट इज योर अमृत पीढ़ी, दैट इज योर यूथ पावर। ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 6 है। तो हमने अभी तक आपकी प्रायोरिटी नंबर 2, 3, 4, 5 कर ली है। नाउ दिस इज प्रायोरिटी नंबर 6, अमृत पीढ़ी, यूथ पावर। सो अमृत पीढ़ी इज समथिंग जो साफ साफ दिख रहा है यूथ से रिलेटेड है। तो इसके अंदर पहली स्कीम है आपकी PMKVY 4.0, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। सो गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी यूथ की स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे कि आपके जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, देन योर IoT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्रमोट करेगी इस स्कीम के अंडर। सेकंड इज बूस्टिंग टूरिज्म। टूरिज्म भी एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको कंट्री में पैसा लाता भी है और उसमें पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो कम से कम 50 डेस्टिनेशन है जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हैं, जिससे वो और पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे और इन्हांस करेंगे, जिससे कि फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ओके, नाउ थर्ड इज योर यूनिटी मॉल। हर स्टेट में एक यूनिटी मॉल होगा जो प्रमोट करेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को भी, जिससे कि जो जो स्मॉल छोटे छोटे जो आपके हैंडीक्राफ्ट मैन होंगे जो छोटी छोटी चीजें बना के सर्वाइवल कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट होगा और
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन्होंने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी सेटअप किए हैं, जिससे कि इंडिया के बाहर भी जाकर आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या स्टडी के लिए सब लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे विच इज़ योर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इज़ कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो लाइक आप जैसे कोई एमबीए कर रहा है, उसे कोई कंपनी में या एंटरप्रेन्योरशिप अपना छोटा-सा कोई स्टार्टअप करना है या फिर कोई भी काम करना है जो आपको आपकी कंट्री में आप जिसके लिए एक एसेट प्रूव हो, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं, जिसमें लोग आकर के ट्रेनिंग करते हैं और फिर बाद में अकॉर्डिंगली उन्हें जॉब मिलती है और वो काम करते हैं। तो इसमें भी 47 लाख यूथ्स हैं, जो अगले 3 साल में पार्ट लेंगे और इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए एसेट प्रूफ होंगे। तो मुझे लगता है ये इतना ही था और नेक्स्ट हमने बाकी प्रायोरिटी नंबर 7 पार्ट 3 में डिस्कस की है। सो दैट इज़ इट। अगर आपको बाकी भी वीडियोस चाहिए आप पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं, प्रायोरिटी नंबर 1 भी देखना चाहते हैं यूनियन बजट की, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बने रहिए हमारे साथ इंडिया के लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट करंट अफेयर्स